हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करते हैं मार्केट की, क्योंकि बहुत से कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि सर बाइंग की जाए, हम बाइंग करना चाहते हैं। तो देखो भाइयों, मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बताऊं, बाइंग करने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। अगर आपको लगता है बाइंग करनी चाहिए तो कीजिए, लेकिन मैं अपनी जो कंडीशन है ना आपको बहुत क्लियर कट कर दूँ कि मैं अभी भी BTC को स्थिर नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि कहीं से भी किसी भी तरह की कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। देखिए, क्रिप्टो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिन्होंने ये रॉकेट साइंस बना दिया है उनके लिए हो सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस चीज़ को समझाता हूँ हमेशा, कि जिससे कि आपको जो है वो चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएं और बहुत आसान शब्दों में। देखिए, क्रिप्टो में केवल जिस दिन आपको ये लगने लगे कि हाँ, चारों तरफ से कुछ गुड न्यूज़ आने लगी हैं फाइनेंशियली, और चारों तरफ से कुछ वो कहते हैं इन्वेस्ट करने की इच्छाएं हैं या नहीं है, सबसे पहले आप अपने आप से ही पूछ लीजिए कि क्या आज आपकी कंडीशन है कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? चारों तरफ से तो बहुत बुरा हाल है, महंगाई अलग है, इन्फ्लेशन अलग बढ़ रहा है, और सबसे पहले तो अमेरिका से सारी ऐसी बातें चलती हैं, वहाँ ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं। तो कहीं से भी मुझे तो कोई गुड न्यूज़ ऐसी दिखाई दे नहीं। हर जगह से वही, केवल एक रसिया का जरूर समझ में आता है जहाँ इन्होंने क्रिप्टो को लीगल करने के लिए कुछ बातें की हैं, लेकिन देखिए उसका इम्पैक्ट भी ये कहो कि एकदम से होगा वो भी नहीं, उसका इम्पैक्ट भी बहुत थोड़ा सा टाइम चाहिए। भाई वहाँ से सारी चीज़ें लीगल होंगी, चलो उन्होंने कहा कि भाई हम इंटरनेशनल ट्रेड में जो है क्रिप्टो को शामिल करना चाहते हैं, तो देखिए एक देश से बात नहीं बनेगी ना। रसिया का बहुत अच्छा कदम है, और मैं कहता हूँ कि और भी देशों को इस कदम में सब शामिल होना चाहिए। तो लेकिन अब ये कहो कि एक साथ सारी चीज़ें हो जाए, वो नहीं हो सकती। तो हर चीज़ को थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। रही बात BTC की, BTC देखिए 32,000 पे गया, $32,000 पे गया, लेकिन वो एक दिन भी पूरा 32,000 पे नहीं टिका। 32,000 पर भी मैं कहता हूं अगर वो एक हफ्ते टिके, 5 दिन टिके, 3 दिन टिके तो सही, कम से कम ऐसा लगे कि हाँ चलो 32 पे आया, 32 से फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर वहां से थोड़ा और ऊपर गया, लेकिन वो तो फिर वही 31 पे आ गया, 31 समथिंग, सब 31 वही 500 400 चल रहा। तो जब तक BTC देखिए अपनी सही लाइन पर नहीं आएगा, तब तक मार्केट जो है, आप ये कहोगे कहीं भी थोड़ा बहुत भी ऊपर को जाएगा नहीं जाएगा। देखिए मार्केट कैप आपका वही जो है 1.2 और 1.3 ट्रिलियन के आसपास ही चल रहा है, अभी 1.3 ट्रिलियन के आसपास चल रहा है। तो कहाँ तो ये 2 से ऊपर चला करता था, अब 1.2 और 1.3 पे है, और आप ये देख लीजिए कब से ही चल रहा है। तो मैं ये कहता हूँ जब भी आपको इन्वेस्ट करना है तो या तो आप, ठीक है आपके पास अगर पैसा है, एक्स्ट्रा है, एक्सेस मनी है, तो आप SIP कर लीजिए। क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि देखिए जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो अननेसेसरी कहीं पैसा डाल दें और उसमें नुकसान हो जाए। तो SIP से ये है कि देखिए मान लीजिए आपने 2,000 रुपये आज किसी कॉइन में डाले, और खुदा न खास्ता चलिए और थोड़ा नीचे चला गया, फिर आपने चलिए 1,000 रुपये डाले, तो कम से कम आपका जो लॉस है वो मेंटेन हो गया। अब मान लीजिए आपने आज ही 10,000 रुपये डाले और कल को वो लॉस नीचे चला गया, तो देखिए फिर मुश्किल हो जाएगी ना, आप लॉस में हो जाएंगे। वो बहुत अच्छी किस्मत होगी, चलिए आपने 2,000 डाले और कल को ऊपर चला गया, आपको 3 बन गए, तो बहुत अच्छी बात है वो। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि आपके 2-3 हमेशा बने, 2 के 2.5 भी हो सकता, 2 के 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है। तो इसलिए कहता हूँ ऐसे मार्केट में, बियर मार्केट में आप जो है ना SIP का तरीका अपनाएं। 500 आज डाल लो, 1,000 कल डाल लो, जैसा मार्केट चले आप उस हिसाब से, तो आपको वो भी रहेगा ठीक है मैंने बाइंग की है, लेकिन लॉस आपका मेंटेन होता रहेगा। अभी बाइंग का देखिए मेरे हिसाब से कोई माहौल नहीं है। हाँ, आप करना चाहते हैं तो आप SIP के तौर पे कर सकते हैं, जिसके पास एक्सेस मनी है। और जो लोग नए हैं उन्हें तो मैं ये कहूँगा अभी आप मार्केट को केवल देखिए, आपका जो भी पहले से इन्वेस्ट है उसको आप वहीं रहने दीजिए जैसा है, जिस हालत में है। लेकिन नए इन्वेस्टमेंट के लिए आप फिलहाल जो है दूर से मार्केट को देखिए, अभी मार्केट में आप एंटर मत कीजिए किसी भी कॉइन में। हाँ, खिलाड़ी हैं तो आप थोड़ा बहुत अपना इन्वेस्ट करके, और वो कहते हैं ट्रेडिंग के तौर पे आप जो कुछ प्रॉफिट हो जाए आपको निकाल सकते हैं, लेकिन बाइंग जो है अभी बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं तो जब तक देखिए BTC स्थिर नहीं होगा, जब तक मार्केट में वॉल्यूम आना शुरू नहीं होगा, और जब तक कुछ माहौल खुशनुमा नहीं होगा, तब तक देखिए मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप बाइंग करें। लेकिन जो बाइंग करना चाहते हैं उनको भी मैं ये सलाह दूंगा कि आप SIP कीजिए। क्यों? जब आपके पास एक्सेस मनी है तो तभी आप SIP कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा फिर भी आप मनी को बचा के रखें, क्योंकि अभी माहौल कोई बहुत इतना अच्छा नहीं है। और दूसरा देखिए अभी थोड़ा सा अपने यहाँ और भी थोड़ा माहौल ख़राब हो सकता है। क्यों? 1 जुलाई से TDS भी लगेगा, अभी वो क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से ये बात है कि भाई 1 जुलाई से लगेगा, तो देखिए और वॉल्यूम गिरेगा इंडिया में, तो वॉल्यूम और गिरेगा। हाँ, अगर ये TDS ख़त्म हो गया तो मे भी कुछ अच्छा हो जाए,
लेकिन अभी ऐसी कोई खुशखबरी नहीं है कि TDS खत्म किया जा रहा है। हाँ, कम करने की बातचीत चल रही है। मैंने अपने पिछली वीडियो में भी कहा था कि 0.01 या 0.05 तक TDS जा सकता है, लेकिन अभी वो भी क्लियर नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा बाइंग के लिए इतना जल्दीबाजी मत दिखाइए। लेकिन हाँ, जिनके पास एक्सेस मनी है, फालतू मनी है, वो आप SIP के तौर पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा कीजिए। अगर लॉस भी हो गया तो आपका लॉस मेंटेन होता रहेगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप बिटकॉइन को देख के चलिए और थोड़ा सा आप जो है माहौल को देख के चलिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बहुत ईजिली इसको जो है क्रिप्टो को समझ सकते हैं। देखिए, लोगों ने टिपिकल वर्ड इस्तेमाल कर करके जो है ना इसको रॉकेट साइंस बना दिया है। तो बस आप कुछ नहीं, क्रिप्टो चलता है टोटल जो है आपके चारों तरफ जो पॉजिटिव न्यूज चलती हैं उन्हीं से क्रिप्टो चलता है, उन्हीं से क्रिप्टो ऊपर जाता है। जब हमारी खुद की पावर अभी खरीद की नहीं है तो बस उसी से अंदाजा लगा लीजिए सबकी हालत ऐसी ही है। दूर से दिखता है कि उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन भाई साहब सबकी हालत एक ही जैसी है, अंदर से सब खोखले हैं। क्योंकि पहले से जो लोग पैसा लगा के बैठे हैं उनको प्रॉफिट तो कहीं से हुआ नहीं है भाई। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जो स्टॉक मार्केट में भी हैं और क्रिप्टो में भी हैं, और दोनों ही जगह वो डूब रहे हैं। तो बताइए पैसा कहाँ से आएगा? तो इसीलिए कह रहा हूँ मेरे भाइयों, इतना उतावलापन मत दिखाइए। आप खरीदिए, खरीदना है तो, लेकिन SIP के तौर पर। और जो लोग जिनमें पावर नहीं है अभी खरीदने की, वो जल्दीबाजी ना करें। देखिए, एक आध कॉइन में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो जिसमें मान लीजिए थोड़ा सा अप जा रहा है तो उसमें लोग हाइप बना देते हैं, अरे उसमें बहुत प्रॉफिट है, बहुत प्रॉफिट है। लेकिन जिस दिन आप खरीदेंगे उसी दिन वो नीचे आ जाएगा, और ये अक्सर होता है ऐसा। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सावधान रहें, इतना उतावलापन ना दिखाएं। हाँ, जिस दिन जब लगेगा कि हाँ सब कुछ माहौल ठीक है, थोड़ा हमें अब खरीदारी करनी चाहिए, तो मैं ऐसी इंडिकेशन जरूर दूंगा। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ आप भी दो पैसे कमाएं। क्योंकि देखिए, मैं तो अपनी तरफ से अभी कोई बाइंग बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ कि पहले मार्केट में वॉल्यूम आना शुरू हो। क्योंकि मार्केट कैप हमारा अभी वहीं 1.3 1.2 के आसपास ही घूम रहा है, इससे ऊपर जा नहीं रहा। तो जिस दिन मार्केट में पैसा आने लगेगा, जिस दिन अपने क्रिप्टो में पैसा आने लगेगा, उस दिन मार्केट की हालत बहुत अच्छी होने लगेगी। तो बाकी आप खुद समझदार हैं, थोड़ा रिसर्च कीजिए, और अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से थोड़ा देख और संभल के कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।